उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। कॉलेज का कैंपस हल्की हल्की बूंदों से भीग रहा था और हवा में एक अजीब सी ताजगी घुली हुई थी। मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा नोट्स देख रहा था, तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। सफ़ेद सूट में भीगी हुई, हाथ में किताबें पकड़े, बालों से पानी टपकता हुआ, जैसे कोई ख्वाब सामने आकर खड़ा हो गया हो। उसका नाम था आयशा। हम एक ही क्लास में थे, लेकिन कभी ठीक से बात नहीं हुई थी। उस दिन उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, यहाँ बैठ सकते हैं? मैंने बस सिर हिला दिया, पर दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश और खामोशी के बीच हमारी पहली बातचीत शुरू हुई, छोटी छोटी बातों से, जो धीरे धीरे खास बनती चली गई। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में साथ बैठना और कभी यूं ही कैंपस में टहलना। आयशा की बातें अलग थीं, वो हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढ लेती थीं, और शायद इसी वजह से मेरी जिंदगी भी खूबसूरत लगने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम जानते हो, कुछ लोग अचानक से जिंदगी में आते हैं और सब बदल देते हैं। मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर भी चुप रहा। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था, मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ नहीं हटाया, बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में ही जवाब था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम घंटों बातें करते, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में, और कभी-कभी बस खामोश बैठकर एक दूसरे को महसूस करते। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन आयशा अचानक उदास थी। मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसके पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया है और उसे जाना पड़ेगा। वो पल जैसे थम गया। मैंने हंसकर कहा, तो क्या हुआ, हम मिलते रहेंगे। लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। उसकी आखिरी शाम हम उसी जगह मिले जहां पहली बार मिले थे, लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर। बारिश फिर से हो रही थी, जैसे हमारी कहानी को यादगार बनाने आई हो। मैंने उसे देखा और कहा, अगर तुम चली गई तो मेरी दुनिया अधूरी रह जाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, प्यार दूरियों से कम नहीं होता, बस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस पल मैंने उसे गले लगा लिया, जैसे वक्त को रोक लेना चाहता हूँ। वो चली गई, लेकिन हमारी कहानी खत्म नहीं हुई। हर रात फ़ोन पर बातें, हर सुबह एक मैसेज, और हर दिन उसका इंतज़ार। महीनों बाद एक दिन अचानक कॉलेज के गेट पर वही सफ़ेद सूट पहने वो फिर मेरे सामने खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वापस आ गई, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार डर नहीं था, बस यकीन था कि सच्चा प्यार अगर दिल से हो तो वो किसी भी दूरी, किसी भी मुश्किल से जीत जाता है। उस बारिश वाली शाम से शुरू हुई हमारी कहानी अब हमेशा के लिए बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें हर आंसू के बाद मुस्कान थी और हर जुदाई के बाद मिलन।